देव उठनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी व्रत। यह व्रत मांगलिक कार्यों की पूर्णता एवं वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस एक व्रत के करने से व्रती को सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। व्रत के प्रभाव से वीर, पराक्रमी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत पाप नाशक, पुण्यवर्धक तथा ज्ञानियों को मुक्तिदायक सिद्ध होता है। इस दिन अनुष्ठान से भगवान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य समस्त दिशाओं को अपने पुण्य तेज से प्रकाशमान करता है। अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि इस व्रत को करने वाले व्रती के घर में समस्त तीर्थ आकर रहते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को प्रबोधिनी एकादशी व्रत एवं हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूरकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित किया जाता है। धूप की तेज किरणों से बचाने के लिए उनके चरणों को ढक दें। फिर भगवान विष्णु का पूजन षोडशोपचार विधि से फूलों, चंदन, केसर, अगरबत्ती, कपूर, फल आदि से करें तथा पुरुष सूक्त का पाठ विधि पूर्वक बहुत से फलों का भोग लगाकर भक्तों में बांट दें। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्घदान करें। तत्पश्चात व्रत की कथा सुनें। इस दिन अन्न का सेवन ना कर केवल फलाहार करके उपवास करें। इस दिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि व्रती गन्ने के खेत में जाकर सिंदूर, अक्षत आदि से उसकी पूजा करते हैं और फिर इसी दिन से प्रथम बार गन्ना काटकर चूसना आरंभ करते हैं। एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत रखते थे। सभी व्रत के दिन फलाहार करते थे। राज्य में इस व्रत के दिन कोई भी व्यापारी अन्न नहीं बेचता था। राजा की परीक्षा लेने की नियत से एक बार भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री वेश में राजमार्ग के किनारे जाकर बैठ गए। जब राजा उधर से गुजरा तो उसने उस अति सुंदरी को उदास भाव में राजमार्ग के किनारे बैठे देखा। राजा को पहली ही नजर में उस स्त्री का रूप भा गया। उसने उस स्त्री के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर सुंदरी ने अपनी शर्त रखी, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव इस शर्त पर मंजूर है कि राज्य का संपूर्ण अधिकार मुझे प्राप्त हो और जो भोजन मैं तुम्हारे लिए बनाऊं उसे तुम्हें खाना होगा। एक बार एकादशी व्रत के दिन राजा सिर्फ फलाहार खाने लगा। इस पर रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई। वह सुनकर राजा ने अपनी बात का मान रखते हुए रानी की बात को मानना स्वीकार किया और रानी के कहे अनुसार अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। इस बीच रानी का रूप त्याग कर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए, इसलिए कोई वर मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ तो मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा उद्धार कर दीजिए। इतना कहना था कि वहां राजा को ले जाने के लिए देवलोक से रथ आ पहुंचा। तब राजा ने राज्य का पूरा भार अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं उस विमान में बैठकर देवलोक को चले गए। जय विष्णु भगवान।